साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहे हैं। मिसाइल तैनाती पर बड़ा अपडेट आ गया है। स्पेशल अलर्ट पर रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्स की जानकारी मिली है कि कई परमाणु बेस पर बड़ी सैन्य गतिविधियां हो रही हैं और युद्ध इस वक्त जो जानकारी है वो रूस ने युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दी है। सरमत मिसाइल 10 परमाणु वॉरहेड के साथ तैनात है सरमत मिसाइल। ये बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है सुपर प्राइम टाइम के सबसे शुरुआती दौर में। बड़ी खबर इस वक्त। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत कुछ साफ है। रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला शुरू कर सकता है। पुतिन ने सरमत से सर्वनाश करने का फैसला उस वक्त किया जब युद्ध में नेटो सेना की सीधी एंट्री हो गई। इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई। स्कोव एयरबेस पर हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि नेटो ने करवाया। प्लान ब्रिटेन और यूक्रेन का था और हमला नेटो देश ने किया। वो हमला जिसमें रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची और यही वजह है कि अब पुतिन ने सरमत मिसाइल सिस्टम से परमाणु विनाश करने की तैयारी कर ली है। उनके टारगेट पर लंदन है। महाविध्वंस की सुनामी आ गई है। परमाणु प्रलय शुरू होने वाला है। एटमी ज्वाला में यूक्रेन के साथ साथ कई पश्चिमी और यूरोपीय देश भी भस्म होने वाले हैं। पुतिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। पुतिन के आदेश पर अब परमाणु विध्वंस शुरू होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति ने फ्रंट लाइन पर सबसे घातक एटमी मिसाइल को इसलिए भेज दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो का प्रवेश हो गया है। नेटो और पुतिन के कदम से ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। वो युद्ध जिसमें सब देश तबाह हो जाएंगे। अगस्त को रूस के स्कोव में एयरबेस पर हमला हुआ था। इसमें रूस का एक बॉम्बर और 6 ट्रांसपोर्ट विमान बर्बाद हो गए थे। रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जब हमले की जांच की तो पता चला कि यह हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि नेटो ने किया। स्कोव एयरबेस पर ड्रोन अटैक एस्टोनिया की जमीन से किया गया। वही एस्टोनिया जो नेटो देश है। इसी के साथ युद्ध में नेटो की सीधी एंट्री पर मोहर लग गई। रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि हमले का प्लान ब्रिटेन ने तैयार किया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR ने मिलकर ऑपरेशन स्कोव तैयार किया था, जिसे एस्टोनिया की धरती से अंजाम दिया गया। नेटो ने रूस के एयरबेस पर हमला किया। इसका सबूत मिला तो क्रेमलिन क्रोध से भर गया। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुतिन के आदेश के बाद उनकी सेना ने शस्त्रागार से विश्व की सबसे घातक और विनाशक परमाणु मिसाइल निकाल ली। इसका नाम है सरमत मिसाइल सिस्टम। सरमत को न सिर्फ निकाल लिया गया बल्कि यूक्रेन और नेटो देशों पर हमला करने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। सरमत मिसाइल को इन दोनों शहरों को खत्म करने का मिशन दिया गया है। सरमत वो मिसाइल सिस्टम है जो सिर्फ 6 मिनट में लंदन को मरघट बनाने में सक्षम है। मॉस्को ने भी धमकी दी है कि वो लंदन को सिर्फ 6 मिनट में तबाह कर देगा। सरमत की तैनाती के साथ ही महाविनाश का सबसे बड़ा सायरन क्यों बजने लगा है, अब ये भी जान लीजिए। ये दुनिया का सबसे घातक और विनाशक मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर।
ये एक साथ 10 एटमी मिसाइल दाग सकता है। इन 10 मिसाइलों से अलग अलग 10 जगहों पर तबाही मचाई जा सकती है। सरमत मिसाइल सिस्टम की लंबाई 35 मीटर से ज्यादा है और इसकी जद में करीब करीब दुनिया के हर देश आ जाते हैं। मतलब ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला कर सकता है। सरमत से दागी गई एटमी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना करीब करीब असंभव यानी नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि ये मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़कर धावा बोलती हैं। इनमें डमी वॉरहेड लगे होते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। सवाल तो यह है कि सरमत के निशाने पर कौन कौन से देश हैं, ये कहां कितनी देर में महातबाही मचा सकती है। अब इसे भी जान लीजिए। रूस के सरमत मिसाइल सिस्टम के टारगेट पर सबसे पहले ब्रिटेन है। ये लंदन को सिर्फ 8 मिनट में मरघट बना सकता है और लंदन पर सरमत प्रहार इसलिए होगा क्योंकि ब्रिटेन ही स्कोब हमले का प्लान तैयार कर रहा था। अमेरिकी शहरों को सरमत मिसाइल सिस्टम 15 मिनट में बर्बाद कर सकता है। कनाडा को 10 मिनट में तहस नहस कर सकता है। मैक्सिको का नामो निशान 5 मिनट में मिटा सकता है। फ्रांस के शहरों को 10 मिनट में कब्रगाह बनाने की क्षमता रखता है। जर्मनी को 9 मिनट में मिटाने की ताकत रखता है। पोलैंड को सिर्फ 3 मिनट में ध्वस्त कर सकता है और यही वजह है कि नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। सरमत की तैनाती कर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। सरमत के जरिए पुतिन ने नेटो को तबाह करने की चेतावनी दी है। रूस के इस फैसले से पश्चिमी देशों में दहशत फैल गई है। जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं उन्हें वार्निंग दी गई है। सरमत की तैनाती से यूक्रेन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। उधर लंबी जंग से परेशान रूसी सेना का मनोबल बढ़ गया है। साथ ही रूसी सेना को रणनीतिक रूप से बढ़त मिल गई है। सरमत मिसाइल सिस्टम परमाणु प्रलय लाने को तैयार है। इस पर अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इस बाबत हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस ने सरमत मिसाइल की तैनाती की है या नहीं, इस बाबत अमेरिका को कोई जानकारी नहीं है। असल में इस बयान के जरिए अमेरिका ने उस दहशत को छिपाने की कोशिश की है जो सरमत की तैनाती के बाद वॉशिंगटन में फैल गई है। अमेरिका अनजान बनने का दिखावा कर रहा है। सच ये है कि बाइडेन ब्रिगेड पुतिन के सर्वनाशक सरमत से टेंशन में है। यही वजह है कि रूस से निपटने के लिए अमेरिका ने आइसलैंड में अपने घातक B-2 बॉम्बर के बेड़े को तैनात कर दिया है। अगर सरमत से नेटो देशों पर परमाणु हमला होगा तो अमेरिकी बॉम्बर रूस पर एटमी हमला करेंगे। उधर रूस के खिलाफ बाल्टिक सागर में भी बारूद का बड़ा ढेर तैयार हो गया है। यूरोपीय देश ब्लू जोन में रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ड्रिल में 30 वॉरशिप और 3000 नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। वही बाल्टिक सागर है जहां रूसी नौसेना के भी बेस हैं। यहां रूस भी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। नेटो और यूरोपियन देश रूस को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें फेल होती जा रही हैं। परमाणु से शत्रु का संहार करने वाली मिसाइल सिस्टम सरमत को तैनात करने के बाद पुतिन ने जो कुछ कहा उससे विश्व में खलबली मच गई। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अपराजेय है। युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। रूस को कोई नहीं रोक सकता। रूस जैसे महान और शक्तिशाली देश को हराना असंभव है। रूस अजय था, अजय है और अजय ही रहेगा। रूस को रोकना या हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस संदेश को हमारे दुश्मन ध्यान से सुन ले, इससे उन्हें मदद मिलेगी।
पुतिन के ऐलान और नेटो के वॉर प्लान से साफ हो गया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब ऐसा घमासान होगा जिसमें कई देश खंडहर बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। सरमत तैनाती के बाद ब्रिटेन में बड़ी हलचल तेज हुई है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के दफ्तर में हलचलों की खबरें हैं और स्पेशल अलर्ट पर ब्रिटिश की सेना है। बेल्जियम के नेटो हेडक्वार्टर में आपात बैठक की खबर आ रही है। ब्रिटेन पर सरमत हमले की आशंका बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के दफ्तर में एक्टिविटीज बहुत तेज है इस वक्त और स्पेशल अलर्ट पर ब्रिटेन की नौसेना को रखा गया है। साथ ही एक और जानकारी जो आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बेल्जियम के नेटो हेडक्वार्टर में आपात बैठक की खबर आ रही है और इस इमरजेंसी मीटिंग के दरमियान कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। रूस ने अब अपनी आर्मी और कमांडर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक ग्रुप पहले की तरह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है तो वहीं दूसरा ग्रुप अब रूस की सुरक्षा में तैनात है। तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद यूक्रेन रूस में धमाके करने में कामयाब हो रहा है। हमले की कोशिश लगातार जारी है। क्रीमिया और मॉस्को में सख्त पहरा है। यूक्रेन की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन को कामयाबी मिली है और रूस की चिंता दोगुनी हो गई है क्योंकि यूक्रेन ने रूस में कुर्स्क में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया है। एयर डिफेंस तैनात है। वायुसेना अलर्ट है। रूस के आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। फिर भी यूक्रेन को रह रहकर कामयाबी मिल ही जाती है। सिर्फ हवा ही नहीं, यूक्रेन पानी से भी लगातार प्रहार की कोशिश कर रहा है। क्रीमिया के पास समंदर में पैनी नजर है। रूस के कई युद्धपोत मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी सरफेस ड्रोन से हमले की कोशिश जारी है। रूस में दहशत इस कदर है कि कई बार तमाम एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ते हैं। आसमान में जरा सी गड़बड़ी की आशंका से एरोस्पेस फोर्स तक एक्टिव हो जाती है। अब एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन की टेंशन को डबल ट्रिपल कर दिया है। इस बार हमला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हुआ। निशाना सटीक नहीं था वरना रूस के कई शहरों में रेडिएशन की आंधी आ सकती थी। यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क में घुसने में कामयाब रहा। ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब तक पहुंचा। ड्रोन प्लांट के करीब बने मकानों पर गिर गया। ड्रोन गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन का ड्रोन पावर प्लांट के रिएक्टर या न्यूक्लियर कचरे तक पहुंचता तो क्या होता। मॉस्को और ब्रियांस्क की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए फिलहाल कई तरह का एक्शन लिया गया है। क्रीमिया में भी कई एयर डिफेंस भेजे गए हैं, लेकिन अब पुतिन को चिंता कुर्स्क की है क्योंकि यहां पावर प्लांट है और कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट्स में से एक है। रूस में लगातार हमले हो रहे हैं लेकिन जहां यूक्रेन को कामयाबी मिली वो है कुर्स्क।
यहाँ ड्रोन के रूट से ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके की कोशिश में था, लेकिन ड्रोन टारगेट से भटक गया। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया में कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की। हमला समंदर के रास्ते सरफेस ड्रोन से किया गया, लेकिन ब्लैक सी में मौजूद रूस की नेवी ने 2 सरफेस ड्रोन को नष्ट कर दिया। 2 सरफेस ड्रोन को नष्ट किया। यूक्रेन की फोर्सेस ने क्रीमिया के तट पर उतरने की भी कोशिश की। रूस ने दावा किया कि क्रीमिया में घुसपैठ करके आतंकी हमले करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को पर भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। मॉस्को में ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन एक ड्रोन मिसाइल कंपोनेंट फैक्ट्री पर गिरा है। इससे फैक्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले की कोशिश मॉस्को में भी हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बेलगोरोद में भी यूक्रेन का एयरक्राफ्ट जैसा दिखने वाला ड्रोन नजर आया, लेकिन एयर डिफेंस ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। इन तमाम हमलों के बीच यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूस की जमीन पर इस तरह के हमले अब और बढ़ाए जाएंगे। ज़ेलेंस्की के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस में ड्रोन से हमले अब और तेज होंगे। यूक्रेन का युद्ध अब रूस में शिफ्ट किया जाएगा। रूस की हथियार फैक्ट्री को टारगेट करेगा यूक्रेन। रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला इसका ट्रेलर है। रूस की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर भी हो चुका है हमला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी टारगेट पर है। मॉस्को और दूसरे शहरों के अलावा क्रीमिया भी यूक्रेन का प्राइम टारगेट है। यूक्रेन ने एक बार फिर कर्च ब्रिज के आसपास धमाके की कोशिश की। हालांकि अब कर्च ब्रिज के आसपास सख्त पहरा है। हवा के साथ साथ समंदर में उठने वाली हर लहर पर भी रशियन एजेंसी की नजर है। रूस को अब यूक्रेन के सरफेस ड्रोन की ताकत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए समंदर में ऐसे ड्रोन को नष्ट करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। ब्लैक सी में कई युद्धपोत और फ्रिगेट इन दिनों क्रीमिया रूट की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 2 सरफेस ड्रोन कर्च ब्रिज की तरफ भेजे गए थे। दोनों ड्रोन को कर्च ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। 10 मिनट के अंतराल पर यूक्रेन ने 2 बार हमले की कोशिश की। दोनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और फिर ब्लैक सी में धमाके के साथ दोनों ड्रोन का अंत हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्लैक सी में रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है। यूक्रेन के सरफेस ड्रोन से बचने के लिए और समंदर में निगरानी के लिए ब्लैक सी फ्लीट को खास तरह के हथियार दिए गए हैं। यही वजह है कि अब रूस के खिलाफ ब्लैक सी में यूक्रेन को किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल पा रही है। रूस की तैयारियों का ही नतीजा है कि अब यूक्रेन के सैनिक क्रीमिया में घुसकर हमले की ताक में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन के सैनिकों की क्रीमिया में घुसने की कोशिश भी नाकाम कर दी। यूक्रेन के सैनिकों ने क्रीमिया के तट पर पहुंचने की कोशिश की। यूक्रेन के कई हेलीकॉप्टर सैनिकों को ड्रॉप करने पहुंचे थे। ब्लैक सी फ्लीट की फायरिंग की वजह से सैनिक तट पर नहीं उतर सके। रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया तट पर यूक्रेन के सैनिक कई बोट के साथ मौजूद थे, लेकिन नेवी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग के दौरान 4 बोट नष्ट हो गई और यूक्रेन के करीब 50 सैनिक मारे गए। यूक्रेन को मिलने वाले घातक हथियारों में अब एक और नाम जुड़ने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोले देने जा रहा है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल चैलेंजर और अब्राम्स टैंक में हो सकता है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल बेहद घातक होते हैं। यूरेनियम की वजह से ऐसे गोले 538 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाते हैं, जिससे दूसरे टैंक का आर्मर यानी बॉडी का रक्षा कवच पिघल जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की मौजूदगी जरूर होती है।
रूस का आरोप है कि ब्रैडली बॉर्डर में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। लेपर्ड 2 भी ऐसे शेल्स का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और मजबूत से मजबूत कवच वाले टैंकों को नष्ट किया जा सके। रूस इन हथियारों के इस्तेमाल की तुलना डर्टी बम से कर चुका है और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके यूरेनियम वाले शेल यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस एक्शन से युद्ध और भड़क जाएगा। रूस ने युद्ध में यूरेनियम की एंट्री की तुलना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से की थी, इसीलिए माना जा रहा है कि रूस यूरेनियम शेल के बहाने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप से एशिया तक पुतिन परमाणु घेरा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है और जापान के करीब रूस की बड़ी सैन्य गतिविधि हुई है। रूसी नेवी के कई युद्धपोत की हलचल भी तेज हुई है। जापान के होक्काइडो द्वीप के करीब पहुंची है रूसी सेना। रूसी नेवी के कई युद्धपोत को लेकर हलचल होने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी, होक्काइडो द्वीप के करीब पहुंची है रूसी नेवी और इसी के साथ ही ये कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है और इसके पीछे वजह है यूक्रेन के वो 3 फ्रंट जो उसके मित्र देशों की मदद से रूस में विध्वंस मचा रहे हैं। यूक्रेन लगातार 20 दिनों से रूस की धरती पर विस्फोटक हमले कर रहा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का ये सबसे विध्वंसक दौर है और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन हमलों की रणनीति बनाई है अमेरिका और ब्रिटेन ने। 2 सितंबर को भी यूक्रेन ने तीनों फ्रंट से रूस पर विध्वंसक हमले किए हैं। वॉर फ्रंट लाइन से आई विध्वंसक तस्वीरों की ये तस्वीर देखिए। ये विश्व युद्ध की बुनियाद रखने वाला बारूद है। ये पुतिन की धैर्य की परीक्षा लेने वाले धमाके हैं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ फ्रंट लाइन पर ही नहीं बल्कि रूस की धरती पर भी विध्वंसक हमले कर रहा है। और इन हमलों की रणनीति बनाने से लेकर इनमें इस्तेमाल होने वाला बारूद नेटो देशों से सप्लाई हो रहा है। रूस को इस वक्त जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है और ये मोर्चे यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव के लिए सजाए हैं। यूक्रेन को इस रणनीति के तहत बड़ी सफलता मिल रही है। ये मोर्चे कौन से हैं, ये समझिए। यूक्रेन का पहला मोर्चा है ईस्टर्न फ्रंट लाइन। इस मोर्चे पर यूक्रेन के इन्फेंट्री के जवान जंग लड़ रहे हैं। इस मोर्चे पर सर्विलांस ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन का दूसरा मोर्चा है स्पेशल ड्रोन फोर्सेस। इसमें 2 ड्रोन यूनिट है। पहली है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी आसमान में उड़ने वाले ड्रोन जो रूसी धरती पर बरस रहे हैं। दूसरी यूनिट है यूएसवी, यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल, मतलब समंदर से हमला करने वाले ड्रोन जो रूस की नेवल फ्लीट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन का तीसरा मोर्चा है मिसाइल फोर्सेस, जो फ्रंट लाइन से बहुत दूर है और वहां रूस के एयरबेस सहित क्रीमिया पर मिसाइल हमले कर रही है। यूक्रेन के इन तीनों मोर्चों ने काउंटर ऑफेंसिव के दूसरे चरण में रण को विध्वंसक बना दिया है। रूस को यूक्रेनी हमलों में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य मोर्चों को टारगेट बनाया है। ये तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं। यहां यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है।
एक के बाद एक 4 धमाके हुए और फ्रंट लाइन पर हथियार सप्लाई करने वाला रूस का गोदाम तबाह हो गया। धमाकों के बाद मलबा, धुएं और धूल का गुबार उड़ने लगा और धरती को ढक लिया। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बमों की बरसात कर दी है। यूक्रेन के निशाने पर रूस के सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम और चौकियां हैं। यूक्रेन सर्विलांस और अटैक ड्रोन की टीम बनाकर रूसी मोर्चों को निशाना बना रहा है। अब लुहांस्क से आई विध्वंस की ये तस्वीरें देखिए। लुहांस्क क्षेत्र में पेड़ों की आड़ में छिपे रूस के 2 टैंक यूक्रेन के ड्रोन ने टारगेट बनाए। इसके बाद कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया। ड्रोन विस्फोट से रूस का एक T-90A और T-72B टैंक तबाह हो गया। धमाके के बाद टैंकों में आग लग गई और इसकी तस्वीरें यूक्रेन ने ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन के साथ साथ रूसी धरती पर भी ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को के नजदीक ग्लास फैक्ट्री पर गिरा। इस हमले से फैक्ट्री में भारी तबाही हुई और भयंकर आग लग गई। यूक्रेन की फोर्सेस ने रोबोटाइन के नजदीक रूस के पैराट्रूपर्स की एक खंदक पर कब्जा कर लिया और खंदक में छिपे रूस के कई सैनिक मारे गए। ईस्टर्न फ्रंटलाइन यूक्रेन के विध्वंसक हमलों से ही नहीं दहली, बल्कि रूस ने भी यूक्रेन के सैन्य मोर्चों पर तबाही मचा दी। रूस के मोर्चों पर बारूद बरसा रहे यूक्रेन के एंटी टैंक गन क्रू पर रूस ने ड्रोन वर्षा कर दी। पेड़ों के बीच मोर्चा जमाए यूक्रेन के MT-12 एंटी टैंक गन क्रू को रूस ने टारगेट बनाया और एक के बाद एक कई धमाके हुए। रूस ने ड्रोन हमले में यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिया। आर्त्योमोवस्क में रूस ने यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना ध्वस्त कर दिया। रूस के कामिकाज़ी ड्रोन ने जंगलों में छिपे यूक्रेन के सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र में रूस ने आत्मघाती ड्रोन से हमला करके यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। पूरी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य मोर्चे ध्वस्त कर दिए। रूस के एक हमले में यूक्रेन की सेल्फ प्रोपल्ड होवित्जर तोप तबाह हो गई। ये विध्वंसक हथियार यूक्रेन को बीते हफ्ते ही डेनमार्क से मिले थे। क्लेशचिवका में रूस ने एक यूक्रेन की सैन्य चौकी का ड्रोन से सर्वेक्षण किया। वीडियो बनाते एक ड्रोन पर यूक्रेन के जवान की नजर पड़ती है। चौकी की नेविगेशन और लोकेशन मिलते ही रूस ने आत्मघाती ड्रोन से उसको तबाह कर दिया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रोबोटाइन से लेकर खेरसोन तक भयंकर जंग जारी है। इस जंग में कभी यूक्रेन तो कभी रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन सैन्य मोर्चे पर रूसी एयरफोर्स का हमला हुआ है। FAB-500 गाइडेड बम से किया गया यह अटैक। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर गिराए गए हैं बम। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह हुए हैं। तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। ये फ्रंट है बेलारूस और पोलैंड का। पोलैंड के मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने बेलारूस के वायु सीमा में घुसपैठ की तो महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने एटमी हमला करने की हुंकार भर दी। उधर पोलैंड भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। सवाल यही है कि अगर बेलारूस और पोलैंड में युद्ध शुरू हुआ तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले पाएगा? रूस और नेटो में जंग सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं होने जा रही है, बल्कि बेलारूस और पोलैंड का फ्रंट भी ओपन हो गया है। यहां भी रूस और नेटो की एटमी टक्कर हो सकती है। एक तरफ पुतिन की सरमत तैनाती से परमाणु विनाश का सायरन बजने लगा है, तो दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। पोलैंड और बेलारूस में जंग के हालात उस वक्त बन गए जब पोलैंड ने बेलारूस की सीमा में घुसपैठ की। इस घुसपैठ से बेलारूस के राष्ट्रपति आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने पोलैंड पर एटमी हमला करने की धमकी दे दी। पोलैंड की सेना का Mi-24 हेलीकॉप्टर अचानक बेलारूस के एयर स्पेस में घुस गया। बेलारूस के मुताबिक पोलैंड का हेलीकॉप्टर 1200 मीटर अंदर आ गया। पोलैंड के हेलीकॉप्टर ने बेलारूस की वायु सीमा लांघी तो बेलारूस गुस्से से भर गया। लुकाशेंको ने पोलैंड के साथ साथ नेटो को तबाह करने का ऐलान कर दिया। युद्ध के हालात बन गए तो पोलैंड की ओर से सफाई दी गई। उसने ऐसे किसी भी घुसपैठ से इनकार किया। ये पहली बार नहीं है जब बेलारूस और पोलैंड में वायु सीमा के उल्लंघन को लेकर तनाव हुआ हो। इससे पहले 1 अगस्त को बेलारूस के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर पोलैंड की वायु क्षेत्र में घुस गए थे। उस वक्त पोलैंड ने एक वीडियो भी जारी किया था। जिसमें बेलारूसी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिख रहे थे। अब एक बार फिर से ऐसी ही घटना हुई है। इस बार पोलैंड का हेलीकॉप्टर बेलारूस की वायु सीमा में घुसा। इसी के बाद से वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बजने लगा। बेलारूस और पोलैंड में 3 महीने से तनाव चल रहा है। अगर ये तनाव खत्म नहीं हुआ तो रूस की मदद से बेलारूस पोलैंड पर हमला कर देगा। अगर नेटो देश पोलैंड पर हमला हुआ तो नेटो सेनाएं रूस और बेलारूस को तबाह करने के लिए निकल पड़ेंगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगा महाविनाश। बेलारूस लगातार पोलैंड पर प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में इस वक्त कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO देशों की एक्सरसाइज चल रही है। इसमें रूस और बेलारूस समेत 6 देशों की सेना शामिल है। बेलारूस में वैगनर के वॉर कमांडर्स पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूसी सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस ने 2 दिन पहले ही बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल का नया बैच सौंप दिया है। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा था कि अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो महाविनाश तय है। रूस के राष्ट्रपति ने फ्रंट लाइन पर सबसे घातक एटमी मिसाइल को इसलिए भेज दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो का प्रवेश हो गया है। रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रखे हैं। बेलारूस के पास यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो नेटो के विध्वंसक हमलों को न सिर्फ रोक सकती है बल्कि कई देशों का विनाश भी कर सकती है। यही वजह है कि लुकाशेंको ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से महाप्रहार करने की धमकी दी है। पोलैंड और बेलारूस का फ्रंट खुलेगा तो इसी के साथ तीसरा विश्व विनाश शुरू हो जाएगा। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होगा, ये जंग रूस और नेटो के बीच होगी जो महाविध्वंस की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लुहांस्क में रूसी बेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। आर्मी फ्यूल स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया है। रूस के कई तेल टैंकर जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेन ने जारी किया है हमले का वीडियो। ये तस्वीरें आर्मी फ्यूल स्टेशन से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। और देखिए लुहांस्क में रूसी बेस पर यूक्रेन का ये बड़ा अटैक हुआ है और इसके बाद सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया है। आर्मी फ्यूल स्टेशन पर ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें।
एक और बड़ी खबर आ रही है बाखमुत से। भीषण जंग का वीडियो आया है सामने। बाखमुत में रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग हुई है। बाखमुत में यूक्रेन की ब्रिगेड का जबरदस्त अटैक हुआ है। बाखमुत में ग्रेनेड अटैक का आया है वीडियो। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाखमुत जंग का भीषण वीडियो है। देखिए, ये इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भीषण जंग के वीडियो की तस्वीरें हैं जो बाखमुत में सामने आया है। यहाँ बाखमुत में रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग हुई है। बाखमुत में यूक्रेन की ब्रिगेड का ये जबरदस्त अटैक देखने को मिला है और यहाँ पर ग्रेनेड अटैक का वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में अब दोनों ही सेनाओं के आमने सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ड्रोन अटैक से मुकाबला कैसे किया जाए। यूक्रेन को ड्रोन अटैक से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक नया हथियार भेजा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन हथियार से बुलेट फायर करके ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। अब तक यूक्रेन सिर्फ एंटी ड्रोन गन का इस्तेमाल कर रहा था जो ड्रोन के सिग्नल को जाम करता है, लेकिन कामिकाज़े ड्रोन को हवा में ही ब्लास्ट कराने का कोई हथियार नहीं था। हवा में मंडराती एक छोटी सी चीज, ऊंचाई इतनी कम कि एयर डिफेंस भी नाकाम हो जाए। ना इंजन का शोर, ना धुएं का कोई निशान। आसमान में किसी छोटी सी चिड़िया जैसी नजर आने वाली ये चीज अब यूक्रेन में तबाही का दूसरा नाम है। कीव के कई इलाकों को रूस का ये आसमानी शिकारी खंडहर बना चुका है। रूस जहां चाहता है वहीं धमाका होता है। ऐसा सटीक निशाना है कि ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। यूक्रेन पर कहर बरपाने वाले इस नए हथियार का नाम है कामिकाज़े ड्रोन। ऐसे ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन को एयर डिफेंस की महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब यूक्रेन जल्द एक नए हथियार से लैस होने वाला है। इस हथियार का नाम है स्लिंगर। छोटी सी गाड़ी में यह डिवाइस फिट हो जाती है और गाड़ी के पिछले हिस्से को देखिए, यहां एक गन लगाई गई है। स्लिंगर एंटी ड्रोन सिस्टम से आसमान में उड़ रहे किसी भी ड्रोन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से स्लिंगर की सप्लाई होगी। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया कुल 160 स्लिंगर देने वाला है। स्लिंगर से यूक्रेन के सैनिक किसी भी ड्रोन को गिरा सकते हैं। आसमान में मौजूद हर तरह के ड्रोन को पल भर में जमीन पर गिराने में सक्षम इस गन में बाजी पलटने की ताकत है। वजन में हल्का, साइज में औसत, आसानी से सैनिक इसे कंधे पर उठा सकते हैं, निशाना साध सकते हैं और फिर ट्रिगर दबते ही ड्रोन का काम तमाम। जिस इलाके में इस गन की मौजूदगी होती है वो ड्रोन किलिंग जोन बन जाता है। जहां भी ये गन होती है उस इलाके में ड्रोन एंट्री तो कर सकता है, लेकिन ना अटैक कर पाता है और ना ही उस जोन से एग्जिट कर पाता है। मॉडर्न जमाने में ये हथियार ड्रोन के लिए काल साबित हो रहा है। यूक्रेन की सेना के पास पहले से कई एंटी टैंक गन हैं, लेकिन अब स्लिंगर से ताकत और बढ़ने वाली है।
स्लिंगर प्रणाली थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस है। स्लिंगर रात में भी आसानी से ड्रोन को तलाश लेता है। 30 mm की गन से ड्रोन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 1 मिनट में स्लिंगर से 100 से ज्यादा बुलेट फायर हो सकती है। यूक्रेन इस हथियार से नीचे उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकता है। इससे पहले लिथुआनिया से यूक्रेन को एंटी ड्रोन गन की सप्लाई हुई थी, लेकिन ये गन दुश्मन के ड्रोन का सिर्फ सिग्नल जाम कर सकता है। लिथुआनिया से यूक्रेन को जो हथियार मिला है उस एंटी ड्रोन गन का नाम है EDM-4S। EDM-4S ड्रोन को जैम कर देता है। रिमोट से ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। ड्रोन कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। इस तरह की एंटी ड्रोन गन से किसी तरह की बुलेट नहीं निकलती है। ट्रिगर दबते ही ये ड्रोन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकता है, जिसकी वजह से ड्रोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करना बंद कर देती है। सिग्नल टूटते ही ड्रोन नीचे गिर जाता है। रूस भी यूक्रेन के मेड इन तुर्की ड्रोन बायरक्तार को गिराने के लिए एंटी ड्रोन गन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस की सेना स्टुपोर एंटी ड्रोन गन से लैस है। स्टुपोर एंटी ड्रोन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है। ये गन भी ठीक उसी तरह काम करती है जैसी तकनीक यूक्रेन की एंटी ड्रोन गन में है। लेकिन अब स्लिंगर के आने से हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भी नष्ट हो जाएंगे और यूक्रेन के सैनिक निशाना भी नहीं चूकेंगे। इससे यूक्रेन में एयर डिफेंस की मिसाइलों की काफी बचत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन ने दिसंबर तक यूक्रेन पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। रशियन प्रेसिडेंट को उम्मीद है कि बर्फबारी होते ही यूक्रेन लाचार हो जाएगा और युद्ध का अंत हो जाएगा। लेकिन इस बीच नेटो यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने की तैयारी में है ताकि यूक्रेन को हार से बचाया जा सके। और इसी बीच रूस ने अपना एक युद्धपोत इंग्लिश चैनल में भेजा है। तनाव के इस माहौल में ब्रिटिश आर्मी रॉयल नेवी अब वॉर मोड में आ गई है। ऐसा ही एक रशियन युद्धपोत ब्रिटेन के बिल्कुल करीब पहुंचा है। रूस से भारी तनाव के बीच ब्रिटिश आर्मी और नेवी दोनों रशियन वॉरशिप के पहुंचने से अलर्ट हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपना एक युद्धपोत इंग्लिश चैनल में भेजा है। इंग्लिश चैनल इंटरनेशनल रूट है, लेकिन इस इलाके में युद्धपोत या सबमरीन का आना आम बात नहीं माना जाता है। इस रूट की निगरानी के लिए पूरे साल ब्रिटिश रॉयल नेवी तैनात रहती है। इंग्लिश चैनल के करीब ही फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं जो युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यहाँ युद्धपोत भेजना रूस का ब्रिटेन को चेतावनी देने का तरीका है या फिर नेटो की घेराबंदी का एक और रूट माना जा रहा है। इंग्लिश चैनल से लंदन और पेरिस की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इससे पहले नॉर्थ अटलांटिक में भी रूस ने युद्धपोत तैनात किया हुआ है। फिनलैंड के करीब समंदर में भी रूस की नेवी तैनात है। बाल्टिक में रूस के कई युद्धपोत मौजूद हैं। यही वजह है कि इसे नेटो की घेराबंदी कहा जा रहा है। नेटो देश रूस के युद्धपोत पर नजर रख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश चैनल में रूसी युद्धपोत के पहुंचने के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी अलर्ट है। 3 युद्धपोत रूस के वॉरशिप पर लगातार नजर रख रहे हैं। आसमान में भी पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। रूस की जमीन पर यूक्रेन से अटैक के दौरान कई ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस इसे लेकर कई बार चेतावनी दे चुका है। ब्रिटेन पर दबाव बनाने के लिए ही बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की गई थी और इंग्लिश चैनल में युद्धपोत भेजना भी रूस की इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
विश्व युद्ध का एक फ्रंट एशिया में खुल चुका है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ उनके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया है। किम जोंग ने 2 सितंबर की सुबह लगातार कई मिसाइल एक साथ फायर की। अमेरिका और साउथ कोरिया का सैन्य युद्ध अभ्यास खत्म होने के 2 दिन बाद किम मिसाइल परीक्षण की झड़ी लगा दे रहे हैं और इससे पहले 31 अगस्त को भी किम ने परमाणु परीक्षण किया। किम जोंग एक ऐसा तानाशाह है जिससे महाशक्ति अमेरिका का रत्ती भर डर नहीं। किम जोंग दुनिया का इकलौता तानाशाह है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की धमकी देता है। 2 सितंबर को किम जोंग ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरियाई सरकार की नींद किम के मिसाइल परीक्षण की खबर से ही टूटी। शनिवार यानी 2 सितंबर की सुबह नॉर्थ कोरिया ने कई क्रूज मिसाइल परीक्षण किए। किम ने एक साथ कई मिसाइल येलो सी में फायर की। एक साल में किम जोंग 100 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण कर चुका है। 31 अगस्त को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास खत्म हुआ। अमेरिका के B-1B बॉम्बर और साउथ कोरिया के फाइटर जेट की गर्जना जैसे ही थमी, किम ने अपनी मिसाइलों की गरज से कोरियन पेनिनसुला को दहला दिया। इक्कीस अगस्त को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। 31 अगस्त को यह युद्धाभ्यास खत्म हुआ। युद्धाभ्यास खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले 31 अगस्त को भी किम ने डबल धमाका किया। 31 अगस्त को उत्तर कोरिया की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। उसके बाद न्यूक्लियर सिमुलेशन ड्रिल शुरू कर दी। किम जोंग ने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना पर न्यूक्लियर हमला कैसे करना है, उसका सफल युद्धाभ्यास हो चुका है। सिमुलेशन का मतलब है असली जंग के हालात और जमीन तैयार करना और फिर प्रहार करना। 31 अगस्त को उत्तर कोरिया की सेना ने एक द्वीप पर दक्षिण कोरिया के टारगेट बनाए। द्वीप पर मेजर कमांड सेंटर और एयरफील्ड के मॉडल बनाए। इसके बाद एक न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल आइलैंड से 400 मीटर ऊपर विस्फोट की गई। हमले में साउथ कोरिया का मॉडल ध्वस्त हो गया। किम की राजधानी से ऐलान हो चुका है कि दुश्मन को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, अगर भड़काऊ युद्धाभ्यास जारी रहे तो समंदर में गिरने वाली मिसाइलें साउथ कोरिया की धरती और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी गिर सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप और अमेरिका के खिलाफ परमाणु घेरेबंदी कर दी है और अब एशिया में उनके सहयोगी किम जोंग ने अमेरिका के मित्र देशों के खिलाफ परमाणु व्यूह रचना पूरी कर ली है। कोरियन पेनिनसुला में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अमेरिका पहले से ज्यादा अलर्ट है और गुआम बेस पर तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल के साथ अपनी USS केंटकी सबमरीन एशिया में तैनात कर दी है। ये सबमरीन अमेरिका के गुआम बेस पर पहुंच चुकी है। सबमरीन के साथ साथ गुआम बेस पर अमेरिका के B-1B बॉम्बर पहले से तैनात हैं। पुतिन के सहयोगी किम को अमेरिका बड़ा खतरा मान रहा है। आशंका है कि किम जोंग पुतिन के इशारे पर नया वॉर फ्रंट खोल सकता है। इसीलिए गुआम बेस पर अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस तूफान की जिससे एक देश तबाह हो गया है। ये देश है हांगकांग। ये साओला नाम का चक्रवात आया तो हांगकांग पर बहुत बड़ा आघात हो गया। 200 किलोमीटर की रफ्तार से आई हवाओं में इंसान तक उड़ गए। देखिए रिपोर्ट।
इंसान उड़ गए, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, बड़ी तादाद में घर और दफ्तर ध्वस्त हो गए। गाड़ियां तबाह हो गई। 200 किलोमीटर की रफ्तार से महातूफान आया तो हांगकांग में सब कुछ उड़ने और बर्बाद होने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। साइलो तूफान ने ऐसा कोहराम मचाया कि हांगकांग में आपातकाल लग गया। 200 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली, समुद्र की बेकाबू लहरों ने गर्जना की तो शहर में सैलाब आ गया। लोग उड़ने और डूबने लगे। तूफान की वजह से पूरे हांगकांग में कर्फ्यू लग गया। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, हवाई उड़ानें रद्द हो गईं, स्कूल और स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया और इस तरह जिंदगी बंधक बन गई। तेज हवाओं और सैलाब की वजह से हांगकांग में बड़ी तबाही हुई है। बड़ी तादाद में घर, दफ्तर, दुकान, गाड़ियां बर्बाद हो गई। कई लोगों की जान चली गई तो दर्जनों लोग घायल हो गए। तूफान की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिससे उबरने में हांगकांग को कई साल लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।